Hey guys, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. So in this video, I am going to start another interesting and important chapter of organic chemistry, that is alcohol, phenol and ether. This chapter is important as well as interesting because इसके जो concept है ना वो काफी interesting है. तो आज जो हम लोग बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में. दैट मींस इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अल्कोहल. और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, देन उसका नॉमेनक्लेचर. सो लेट्स स्टार्ट दी इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे अल्कोहल के बारे में. देखो ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, पूरा अल्कोहल को पढ़ेंगे. जैसे कि अल्कोहल का पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम लोग उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ लेंगे. वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद आता है, लेकिन हम लोग पहले पढ़ लेंगे. फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लेंगे, देन केमिकल प्रॉपर्टी, देन उसका एप्लीकेशन, मतलब अल्कोहल के यूजेस क्या क्या. इज दिस क्लियर? तो पहले आपका अल्कोहल कंप्लीट होगा. अल्कोहल के बाद आपका क्या कंप्लीट होगा, फिनॉल. फिनॉल भी सेम मैनर में चलेगा, इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, देन ईथर. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अल्कोहल, दैट मींस उसका क्लासिफिकेशन एंड उसका नॉमेनक्लेचर. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहला, व्हाट इज अल्कोहल. अल्कोहल क्या होता है? अगर किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को निकालकर OH लगा दो, इफ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर एक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब क्या, OH. जैसे कि दिस इज व्हाट, इथेन. ये इथेन है, इथेन एक हाइड्रोकार्बन है. इस हाइड्रोकार्बन में से क्या करो आप, एक H निकाल दो. देखो 3 H था, मैंने 2 कर दिया. एक H निकाल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया. कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसके वजह से इसका नाम पड़ गया अल्कोहल. सो दिस इज नथिंग बट एन अल्कोहल. ये एक क्या है, अल्कोहल है. क्लियर हो गया आपको व्हाट इज अल्कोहल? किसी भी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर OH लगा दो तो वो अल्कोहल बन जाता है. एंड हाइड्रोकार्बन कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नोन एज अल्कोहल. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अभी ये अल्कोहल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किसको क्लासिफाई कैसे करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल. सो देखो हर एक पॉइंट नोट करते रहा करो, वीडियो पॉज किया करो, आराम से नोट किया करो, बिकॉज आपके पास नोट बना रहेगा तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा. अदरवाइज कैसा है ना, यूट्यूब पे अगर आपको पढ़ना है तो नोट बनाना ही चाहिए, अदरवाइज वो इतना मजा नहीं आता, बिकॉज आप वीडियो देखोगे फिर भूल भी जाओगे. तो नोट होना चाहिए आपके पास. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन. तो अल्कोहल देखो 2 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है. अल्कोहल को बेसिकली हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं. अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड. पहला हम लोग कौन से बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड. तो अल्कोहल देखो उसमें 2 टाइप के क्लासिफाई होगा. एक होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और एक होगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. एक सेकेंड, उधर लाइट के वजह से दिखेगा नहीं आपको. पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल. अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर दोज अल्कोहल विच कंटेन्स ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, while polyhydric alcohol contains more than 1 hydroxyl group. इसमें सिर्फ एक OH होता है, इसमें एक से ज्यादा OH होते हैं. Is this clear to all of you? So polyhydric are further divided into 3 types. चलो, तो फर्स्ट टाइप इज डायहाइड्रिक अल्कोहल. डायहाइड्रिक का मतलब क्या हो गया, जिसमें 2 है. सेकेंड टाइप इज, इसमें भी ट्राइहाइड्रिक हो जाएगा, मतलब जिसमें 3 OH हो, एंड इसमें हो जाएगा हेक्साहाइड्रिक. हेक्साहाइड्रिक मतलब जिसमें 6 OH हो. तो डायहाइड्रिक का एग्जांपल ले लो, इथिलीन ग्लाइकॉल. फिर इसका नाम ले लो ग्लिसरॉल. इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल. देखो आपको 3 OH दिख रहा है. अगर एक ही कंपाउंड में 3 OH है तो वो किस में आएगा, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में. और इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सॉर्बिटॉल. क्या ले लेते हैं, सॉर्बिटॉल. एक सेकेंड,
देखोगे आप तो 6 बार OH है कि नहीं, 1 बार 2 बार इधर 4 बार, 6 टाइम्स OH प्रेजेंट है, इसलिए हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल, इसको हम लोग सॉर्बिटॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉर्बिटॉल। चलो अब मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल ले लेते हैं, मिथेनॉल CH3OH, क्योंकि इसमें सिर्फ एक OH प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई मोनोहाइड्रिक। अब मोनोहाइड्रिक आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। मोनोहाइड्रिक आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 1 डिग्री 2 डिग्री, मतलब नंबर डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ कार्बन एटम पे दो वापस 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। दिस इज व्हाट प्राइमरी अल्कोहल। इधर मैं लिख देता हूं, आप समझ जाना, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। चलो सबका एक एक एग्जांपल देखते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि मैंने ले लिया मिथेनॉल ही ले लो या इथेनॉल ले लो। ये क्या है? इथेनॉल है। अब OH ग्रुप, OH दिख रहा है, OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो आपको डिग्री कैसे पहचानना है, ये मैंने ऑलरेडी आपको हेलोजन डेरिवेटिव में सिखाया, फिर भी आप एक बार देख लो। OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है कि नहीं, और ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है। मतलब डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को देखोगे, OH इज नथिंग बट एन फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप को देखोगे और फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को देखोगे और उससे पूछोगे भाई तूने कार्बन के साथ कितना चेन बनाया है, वो बोलेगा सर मैंने एक ही बनाया है, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा 1 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो 2 डिग्री का भी एग्जांपल देखो, आप क्लियर हो जाएगा। दिस इज व्हाट एग्जांपल ऑफ 2 डिग्री। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, ये OH ग्रुप जो है, सबसे पहले इसको 2 डिग्री क्यों बोल रहे हैं, सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी भी बोलते हैं। OH ग्रुप को देखो और उससे जुड़े हुए कार्बन को देखो, फंक्शनल ग्रुप को देखो और उससे जुड़े हुए कार्बन को देखा, हाँ भाई देखा, वो कितने कार्बन के साथ चेन बनाया? 1 2 चेन बनाया, इसलिए इसका पड़ जाएगा 2 डिग्री। वैसे अगर मैं 3 डिग्री का एग्जांपल देखूं तो 3 डिग्री का एग्जांपल देखो, OH ग्रुप को देखो, यस देखा, OH से जुड़े हुए कार्बन को देखो, OH से जुड़े हुए कार्बन को देखो, देखा। अब इससे पूछो तूने कितना चेन बनाया है, वो कार्बन के साथ 1 2 3 चेन बनाया, इसलिए 3 डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, लाइक विनाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। सो विनाइलिक अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिसमें विनाइल लिंकेज होता है। विनाइल लिंकेज क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाला लिंकेज, और इससे क्या हो जाएगा? OH ग्रुप जुड़ा होगा, तो उसको आप क्या बोलोगे? विनाइलिक अल्कोहल बोलोगे। क्या बोलोगे? विनाइलिक अल्कोहल। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, देखो ये हो गया मोनोहाइड्रिक। अब इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम लोग विनाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल में। तो ध्यान से देखना, मैं इधर से निकाल रहा हूं, इधर जो है विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल जिसमें विनाइल ग्रुप होगा। देखो जी एग्जांपल इज दिस इज विनाइल लिंकेज, ये विनाइल है, इसमें OH लगा दो तो विनाइल अल्कोहल। तो किस भी कंपाउंड में अगर ये वाला लिंकेज होगा तो विनाइलिक अल्कोहल में आएगा। और विनाइलिक अल्कोहल में ये जो OH ग्रुप है इसे डायरेक्टली अटैच विद sp2 कार्बन एटम। ये कौन सा कार्बन एटम है? दिस इज sp2। व्हाई? बिकॉज इसने डबल बॉन्ड बनाया है। हाइब्रिडेशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, जहां सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो वो sp3, एक डबल बॉन्ड होगा तो sp2, 2 डबल बॉन्ड होगा तो sp, और एक ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो sp। क्लियर हो गया? तो इसने एक डबल बॉन्ड बनाया ये कार्बन ने, मतलब ये sp2 है। तो विनाइलिक अल्कोहल को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जिसमें OH ग्रुप कहां किस पे अटैच होता है? sp2 पे। अब अलाइलिक की बात करते हैं, चलो अलाइलिक अल्कोहल। अब अलाइलिक अल्कोहल में देखो ये एग्जांपल ले लो, अलाइल ग्रुप होता है। अलाइल ग्रुप क्या होता है? जिसमें ध्यान से देखना, OH ग्रुप
सबसे पहले sp3 से जुड़ा होगा और sp3 sp2 से जुड़ा होगा। OH ग्रुप sp3 से जुड़ा होगा और sp3, why it is sp3 कार्बन, why it is sp3, बिकॉज इसने चारों सिंगल बॉन्ड बनाए, एक कार्बन के साथ, दो हाइड्रोजन के साथ और एक OH के साथ, चारों सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या है sp3 है। ये क्या है sp3, जबकि इसने एक डबल बॉन्ड बनाया है तो sp2। क्लियर हो गया। अब विनाइलिक में भी हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्लासीफाई कर सकते हैं। विनाइलिक में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। कैसे देखो, इधर 1 डिग्री हो जाएगा, इधर 2 डिग्री हो जाएगा, इधर 3 डिग्री हो जाएगा। और 1 डिग्री कैसे होगा, ध्यान से देखना। 1 डिग्री का तो एग्जांपल यही ले लेते हैं ना 1 डिग्री का एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 OH। व्हाई इट इज 1 डिग्री, देखो OH को देखो, OH से जुड़े हुए कार्बन को देखो। इससे पूछो तूने कितने कार्बन के साथ चेन बनाया, वो बोलेगा मैं एक ही चेन बनाया हूं, मैं एक ही चेन बनाया इसलिए मैं 1 डिग्री। चलो अब 2 डिग्री का एग्जांपल देखें, 2 डिग्री का भी एग्जांपल देख लेते हैं। वेट, अब ध्यान से देखो, OH से जुड़े हुए कार्बन को देखो और इससे पूछो तूने कार्बन का कितना चेन बनाया, वो बोलेगा 1 2 चेन बनाया इसलिए वो 2 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। 3 डिग्री का भी देख लेते हैं, 3 डिग्री का भी देख लेते हैं। देखो क्या देखोगे, सबसे पहले OH से जुड़ा हुआ कार्बन, उसने कार्बन का 1 2 3 चेन बनाया इसलिए वो किस में आ जाएगा, 3 डिग्री में। क्लियर हो गया। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग एक और क्लासिफाई करते हैं, वो है बेंजाइलिक अल्कोहल। किसमें, बेंजाइलिक। थोड़ा ऊपर करके लिख रहा हूं बिकॉज स्पेस है, इधर नीचे स्पेस कम है। एक सेकेंड। बेंजाइलिक अल्कोहल, अब ये बेंजाइलिक अल्कोहल में इसको भी हम लोग 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो बेंजाइलिक अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल in which OH group is attached with sp3 carbon atom and which is attached with benzene ring। समझ रहे हो ना, देखो ये बेंजीन रिंग दिख रहा है आपको। तो OH ग्रुप किससे अटैच होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। OH ग्रुप किससे अटैच होता है, sp3, और ये sp3 किससे अटैच होता है, रिंग से अटैच होता है। तो उसको आप क्या बोलोगे, बेंजाइलिक अल्कोहल बोलोगे। ध्यान से देखना क्यों, ये sp3 है कि नहीं, ये sp3 है कि नहीं। इसने 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, एक OH के साथ और एक रिंग के साथ, चारों सिंगल बॉन्ड है मतलब sp3। तो OH ग्रुप जब sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हो और वो sp3 कार्बन रिंग से जुड़ा हो, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हो, तो उसको आप बेंजाइलिक अल्कोहल में कैटेगराइज करते हो। किसमें कैटेगराइज करते हो, बेंजाइलिक अल्कोहल। इसमें भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 1 डिग्री का एग्जांपल यही हो जाएगा, क्योंकि इसने देखो, इसको OH को देखो, OH से जुड़े हुए कार्बन को देखो। इससे पूछो तूने कार्बन के साथ कितना चेन बनाया, बोलेगा सर 1, इसलिए इसको मैं क्या नाम दूंगा, 1 डिग्री। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, ये 1 डिग्री है। अब 2 डिग्री का भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखो 2 डिग्री में क्या होगा ना, दिस इज व्हाट 2 डिग्री। अब 2 डिग्री क्यों है, अल्कोहल को देखो, एक हाइड्रोजन कम करके एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, एक अल्काइल ग्रुप लगा दो हाइड्रोजन को हटा के। अल्कोहल को देखो, उससे जुड़े हुए कार्बन को देखो, देख लिया, यस देखा, OH से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, और इस कार्बन से पूछो तूने कितने कार्बन के साथ चेन बनाया, वो बोलेगा सर इधर 1 है, इधर 1 है, मतलब मैंने 2 चेन बनाया, इसलिए मुझे 2 डिग्री बोलो। सिंपल है ना, कितना इजीली हम लोग डिग्री पता कर सकते हैं। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। इधर एक CH3 है और इधर भी एक CH3 है। इस OH को देखो और OH से जुड़े हुए कार्बन को देखो, उससे पूछो कितना चेन बनाया है, 1 2 3, तो वो बोलेगा 3 चेन बनाया, इसलिए मैं 3 डिग्री। तो इस तरीके से आप बेंजाइलिक अल्कोहल को भी 1 2 3 डिग्री में क्लासिफाई कर सकते हैं, एलाइलिक को भी कर सकते हो। क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो इस तरीके से अल्कोहल को क्लासिफाई करना है। आपको पता होना चाहिए विनाइल लिंकेज क्या होता है, अलाइल लिंकेज क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। जब भी कभी भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप पहले जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो sp3 है और sp3 अटैच्ड हो sp2 से, तो उसको अलाइलिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलाइलिक लिंकेज। लेकिन वो स्ट्रेट चेन होना चाहिए। इसमें भी देखो OH ग्रुप पहले
sp3 से अटैच्ड है, लेकिन फिर वो sp2 से अटैच्ड है, क्योंकि इस कार्बन ने देखोगे तो एक डबल बॉन्ड बनाया है और बेंजीन के सब कार्बन sp2 होते ही हमको पता है, लेकिन ये एरोमेटिक रिंग का पार्ट है इसलिए उसको हम लोग बेंजाइलिक बोलेंगे। वो स्ट्रेट चेन है इसलिए उसको अलाइलिक बोलेंगे। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज व्हाट क्लासिफिकेशन, इसको अभी आप लोग नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में। जब भी आप लोग लेक्चर देखते हो तो पूरा लेक्चर देखा करो, आधा अभी देखोगे आधा बाद में देखोगे तो वो आपको खुद इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो पूरा लेक्चर देखा करो, और कभी भी कोई भी किसी का भी आप लेक्चर देखते हो तो आपके पास एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए और आपको नोट करते रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते रहना चाहिए। अगर आप पूरा नहीं नोट करें तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया करो। चलो, सो क्लासिफिकेशन हो चुका है, अभी हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर से भी पहले हम लोग अल्कोहल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। अब देखो ये स्ट्रक्चर में भी मैंने इसमें किसका लिया है ना, सैचुरेटेड अल्कोहल की मैं बात कर रहा हूं। मतलब ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है वो sp3 है। कौन सा है? ये sp3। इधर जो अल्काइल ग्रुप का कार्बन है वो क्या है? sp3। तब ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाया तो दो उसके पास लोन पेयर होगा कि नहीं? ऑक्सीजन ने जब दो बॉन्ड बनाया तो दो लोन पेयर होगा, तो वो दो लोन पेयर कुछ ऐसे होते हैं। तो मिकी माउस के जैसा दिख रहा है कि नहीं आपको? क्लियर हो गया? वाटर के जैसे इसका भी स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड पेयर बनाया तो दो लोन पेयर हो गए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसमें ध्यान से देखना, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल ले लूं, मिथेनॉल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाए, एक ये और एक ये दोनों ही सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि आपको पता है किसी भी एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि इधर सिर्फ एक बॉन्ड है तो इसको आप सिग्मा ही बोलोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर दो होता है तो उसमें सिग्मा पाई होता है। क्लियर हो गया? अगर किसी भी दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो अब ध्यान से देखना, CH3OH। तो इसमें जो आपको मालूम है सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए हम लोग ने 11th में केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हैं हम लोग, सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए हेड टू हेड कोलिजन होता है, ओवरलैपिंग होता है। तो कार्बन का sp3 और ऑक्सीजन के sp3 के बीच में क्या हो गया? ओवरलैपिंग हो गया। तो ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है? sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों के बीच में क्या होने से बना है? ओवरलैपिंग होने से बना है। ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखो ना, ये कार्बन ने चारों सिंगल बॉन्ड बनाया है sp3। क्लियर हो गया ना? इधर जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है? sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ऑर्बिटल का ऑक्सीजन का sp3 ऑर्बिटल है, जबकि हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन का क्या है? s ऑर्बिटल, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल होता है जिसका नाम होता है s। तो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच में बना है। और ये दोनों लोन पेयर भी किस में है? sp3 में। किस में है दोनों लोन पेयर? sp3 ऑर्बिटल में है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी सैचुरेटेड अल्कोहल। एनी सैचुरेटेड अल्कोहल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन अगर मैं विनाइल की बात करूं तो विनाइल में देखो OH ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है। OH ग्रुप जो होता है वो डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब ये sp2 है, तो इधर जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो इसके sp2 और इसके sp3 के बीच में बनेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस तरीके से हम लोग ने अल्कोहल के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस इट्स नॉमेनक्लेचर। तो इसको भी आप लोग फास्ट नोट कर लो। स्टार्ट करें नॉमेनक्लेचर बच्चे लोग। तो देखो कैसे कर रहे हैं। अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर के लिए अगर जब भी किसी अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करना है, आपने ऑलरेडी 11th में भी सीखा है, तो आपको पता है हम लोग सफिक्स में अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं? ऑल यूज करते हैं।
सफिक्स में क्या यूज करते ऑल, और प्रीफिक्स में क्या यूज करते हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स का कभी भी कब यूज आता है, जब हम लोग पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। जब भी हम लोग नॉमेनक्लेचर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का करेंगे तब प्रीफिक्स का काम आता है, और अगर सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सफिक्स काम आता है। तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अल्कोहल का नाम लिखने के पहले अगर आपका अल्कोहल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और उसने सिंगल बॉन्ड बनाया, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब सैचुरेटेड अल्कोहल में बोल सकता हूं इसको सैचुरेटेड अल्कोहल, बिकॉज इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो सैचुरेटेड डबल बॉन्ड का अगर मैं IUPAC नाम लिखूं तो आपको ऐसा लिखना है, कैसा लिखना है, अल्केनॉल। क्या लिखना है, अल्केनॉल। देखोगे तो अल्केन का ई मैंने हटा दिया क्योंकि आपने 11th में पढ़ा है कोई भी दो वोवेल साथ में नहीं आ सकता, तो अल्केनॉल। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस कंपाउंड के अंदर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा अल्कीनॉल। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है कंपाउंड के अंदर, दिख रहा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम हो जाएगा अल्काइनॉल। क्या हो जाएगा, अल्काइनॉल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये आपको पता होना चाहिए, अल्केनॉल, अल्कीनॉल एंड अल्काइनॉल। तो चलो इसका नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक एन फर्स्ट एग्जांपल। और अगर इसका मैं कॉमन नेम बोलूं तो कॉमन नेम के लिए हम लोग एल्काइल अल्कोहल यूज करते हैं, जैसे कि इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। सो कॉमन नेम आपको पता होगा, क्लियर हो गया। सो लेट्स टेक अ फर्स्ट एग्जांपल। बहुत सिंपल एग्जांपल है ये, CH3OH। CH3OH का कॉमन नेम होगा मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि CH3 मतलब मिथाइल होता है, OH मतलब अल्कोहल होता है, तो मिथाइल अल्कोहल। इसका IUPAC नेम क्या लिखोगे? एज यू नो, ये जो मिथाइल अल्कोहल है वो किस में आ रहा है, अल्केनॉल में आ रहा है, बिकॉज इसमें देखोगे एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ और एक OH के साथ क्या बनाया है, सिंगल बॉन्ड बनाया है। क्या बनाया है, सिंगल बॉन्ड। तो ये सैचुरेटेड अल्कोहल में आएगा, सैचुरेटेड अल्कोहल। और सैचुरेटेड अल्कोहल के लिए कैसे लिखते हो, अल्केनॉल। अब मीथ है, एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मीथ लिखोगे, यस। कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाया तो एन लिख दोगे, हो गया। और OH प्रेजेंट है तो ऑल मिथेनॉल। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका नाम बताओ। एज यू नो, अगर CH3 है, अगर CH2 है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है CH3 CH2। तो CH3 के लिए, CH2 के लिए, CH3 CH2 के लिए इथाइल लिखते हैं, और ये क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। अब इसका हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इसके हम लोग IUPAC नेम के बारे में बात करेंगे। क्या इधर भी देखो, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दैट मींस अल्केनॉल। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, इथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन। और OH के लिए क्या लिखोगे, ऑल, इथेनॉल। क्लियर हो रहा है आपको ये बात, कैसे करना है? अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये 3 कार्बन वाले को प्रोपाइल बोलते हैं और तीनों स्ट्रेट चेन में, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल स्ट्रेट चेन में जब भी कोई भी कार्बन का चेन होगा स्ट्रेट फॉर्म में तो उसको आप क्या बोलोगे, नाम के आगे आप क्या लगाओगे, प्रीफिक्स में एन। अगर 4 कार्बन वाला होता तो एन ब्यूटाइल स्ट्रेट चेन में, 5 कार्बन होता तो एन पेंटाइल। ये कॉमन नेमिंग लिखने का तरीका है। एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल। अगर इसका मैं IUPAC नाम पूछूं तो कितने, ये सब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब अल्केनॉल। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखूंगा, एन, बिकॉज सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। और कहां से काउंटिंग करूंगा, यहां से कि यहां से, डेफिनेटली यहां से 1 2 3, जहां कम वहां से जाएंगे हम। शॉर्टकट जाना ना, कैसे काउंटिंग करने का वापस मैं बता दे रहा हूं। देखो OH को मान लो एक होटल है, ये एक होटल है, आपको क्या लगा, भूख लगा है। तो भूख लगा है तो आप होटल में इधर से जाओगे, लॉन्ग कट जाओगे कि शॉर्टकट जाओगे। इधर से जब आए तो इसको आप पहला नंबर दोगे, इस कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को पहला नंबर दोगे, मतलब 1 किलोमीटर पे मिल गया। लेकिन अगर मैं इधर आता तो 1 2 3 किलोमीटर बाहर मिलता, तो डेफिनेटली जहां कम वहां से जाएंगे हम। तो ये प्रोपेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। चलो एक और एग्जांपल।
अब देखो इसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखना। ये भी सबसे पहले कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन पता करो। यस, ये कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। काउंटिंग स्टार्ट करो 1 2 3, या इधर से भी आता है तो 1 2 3। ये OH को सेकंड पोजीशन ही मिलता, इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ये सब आपने 11 में सीखा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, 3 कार्बन वाला चेन है, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन। सेकंड पोजीशन पे OH है, सेकंड पोजीशन पे OH है तो 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैसे लिखते हैं IUPAC, समझ गया ना। अब चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं। ये सब जनरल रूल है जो हमने 11th में सीखा है। इसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखना, इसका नाम क्या होगा बताओ। सबसे पहले कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन पता करो। देखो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, इवन ये भी था लॉन्गेस्ट चेन, तो आप कोई भी ले सकते थे। अब आप काउंटिंग करोगे, जब आप काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 या 1 2 3, कहीं से भी जाओ, OH का जो पोजीशन है वो सेकंड आ रहा है, तो 1 2 3। कितने कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट चेन में, कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, 3 कार्बन एटम के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। सेकंड पोजीशन पे जो बच गया, वो ब्रांचिंग जो बच गया, उसका सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल है। CH3 मतलब क्या है, मिथाइल है। और जब भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो ब्रांच होते हैं, वो प्रीफिक्स में आते हैं, पहले आते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। सेकंड पोजीशन पे है, सो 2 मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे, इसलिए 2 मिथाइल। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, एन। सेकंड पोजीशन पे क्या है, अल्कोहल है, तो 2 ऑल, अल्केनॉल ना, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसका कॉमन नेम आपको पता है, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, तो उसको टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं, टर्ड ब्यूटाइल वेट अल्कोहल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे नेमिंग करना है अल्कोहल का? तो इसको आप नोट कर लो, अभी हम लोग और भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। रफ कर दूं? सो नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो अभी क्या है, कुछ हम लोग चेंजेस करेंगे, थोड़ा हम लोग डबल बॉन्ड ला देंगे। डबल बॉन्ड आ गया, कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ गया, तो वो किस में आ जाएगा, अल्कीनॉल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अल्कीनॉल में। क्लियर हो रहा है, किस में आ जाएगा, अल्कीनॉल में आ जाएगा। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, होगा भी तो हमको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका IUPAC नेम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट है, तो जब बैंड है तो कार्बन, एंड है तो कार्बन। याद आ रहा है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के लिए, इधर बैंडिंग है और इधर क्या है, एंडिंग है। तो बैंडिंग पे भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। क्या इधर कार्बन है, नहीं, ये कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड है। क्लियर हो गया। अब देखो टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए IUPAC में मैं क्या लिखूंगा, ब्यूट, लिख दिया ब्यूट। डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड, यस डबल बॉन्ड इज देयर, तो ये किस में आ जाएगा, अल्कीनॉल, यानी ब्यूटीनॉल आ जाएगा। क्या बन जाएगा, ये ब्यूटीनॉल। अब ध्यान से देखना बच्चे लोग, काउंटिंग कहां से करूंगा, यहां से कि यहां से। तो आप देखोगे इधर डबल बॉन्ड है, इधर OH है। OH का प्रायोरिटी ज्यादा होता है उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिस्ट में। याद आ रहा है, इसको मैंने नॉमेनक्लेचर के 5वें लेक्चर में सिखाया, पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो OH का प्रायोरिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। और मान लो एक OH है और एक पाई बॉन्ड है, तो OH जो है वो भी एक होटल है, पाई बॉन्ड भी एक होटल है। OH में आपको 50% डिस्काउंट है, तो आप किस में जाओगे, OH में जाओगे ना। डेफिनेटली ये चीज याद रखना है आपको, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इसको आप लोवेस्ट नंबर दोगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन थे, ब्यूट लिख दिया। सेकेंड देखो
इन ऑल, तो पहले किसका सफिक्स आएगा, इन का आ जाएगा। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूट 3 इन, फर्स्ट पे OH है तो 1 ऑल। क्लियर हो गया। चलो एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5। चलो 5 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा, पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा, पेंट लिखूंगा। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यस, तो वो अल्कीनॉल में आएगा। तो अगर एक सेकंड पोजीशन पे और एक फोर्थ पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन से और एक फोर्थ पोजीशन से, तो पेंट 2,4। डबल बॉन्ड कितने बार है, 2 बार है, इसलिए डाई सफिक्स क्या हो जाएगा, इन। इतना हो गया। अब फर्स्ट पोजीशन पे OH है तो 1 ऑल। अब इधर एक मिस्टेक है, वो है पेंट का क्या करना पड़ेगा, पेंटा, बिकॉज जब भी किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार रिपीट होता है, 2 या 3 बार, तब अल्क बिकम अल्का, तो पेंट का क्या हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कैसे करना है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज व्हाट, ये साइक्लिक कंपाउंड है, समझ रहे हो, तो इसका कॉमन नेम होगा साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल। साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल। अब ऐसा क्यों हुआ, आपको मालूम है, अगर मैं इधर OH नहीं लगाता, बस इसको ऐसा रहने देता था, आप इसको साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेन। अगर इसमें आपको मालूम है अल्केन में से एक H निकाल देते हो तो अल्काइल बन जाता है। जैसे कि मीथेन में से एक H निकाल दिया तो मिथाइल बन गया, वैसे ही साइक्लोपेंटेन में से एक H निकाल के OH लगा दिया तो साइक्लोपेंटाइल बन गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। साइक्लोपेंटाइल कैसे बना, चलो, साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल। बट इसका IUPAC नाम, तो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये रिंग दिख रहा है, जब भी रिंग दिखाई देगी तो आप लोग क्या लिखोगे, प्रीफिक्स में साइक्लो लिखोगे। कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन आइटम के लिए क्या लिखोगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ क्या लिखोगे, A। अब काउंटिंग यहां से यहां से यहां से यहां से कहां से करोगे, यहां से करोगे, इसको लोएस्ट नंबर दोगे तो साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कैसे करना है आपको ये नॉमेनक्लेचर, इधर भी एक OH, इधर भी एक OH। चलो साइक्लोहेक्साइल डाई अल्कोहल, क्लियर हो रहा है, बट उसको जाने दो, आप लोग लिख लेना साइक्लोहेक्साइल डाई अल्कोहल। मैं IUPAC पे आता हूं। रिंग दिख रहा है तो रिंग के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, साइक्लो लिखोगे। कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5 6। रिंग के अंदर 6 कार्बन आइटम है तो मैं हेक्स लिखूंगा। क्या कई डबल बॉन्ड है, नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो मैं एन भी लिखूंगा, साइक्लोहेक्सेन। अब देखो नॉमेनक्लेचर अब करते हैं, नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 5। ऐसा जाओगे तो इस OH को 5वां नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप ऐसा जाओगे तो 1 2 3 इसको तीसरा नंबर मिलेगा। जहां कम, जहां शॉर्टकट, वहां से जाएंगे हम ना। ऐसे जाओगे तो 5 किलोमीटर के बाद इस OH पे पहुंचोगे, लेकिन ऐसे जाओगे तो 3 किलोमीटर पे ही पहुंच जाओगे, इसलिए ये वाला रूट यू हैव टू फॉलो। सो 1,3 साइक्लोहेक्सेन, 1,3 डायऑल। तो इधर डी आ गया तो इधर आप ई लिख सकते हो, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डायऑल। तो इसको भी आप लोग नोट कर लो फास्ट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें दो OH जुड़े हुए, इसका कॉमन नेम होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल, इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 कार्बन दिख रहा है, 2 कार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन के लिए मैं ईथ लिखूंगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखूंगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों पे OH है, इसलिए 1,2 डायऑल, इथेन 1,2 डायऑल। चलो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा,
इसका नाम होगा, ध्यान से देखना, इसका जो नाम होगा सबसे पहला रिंग है, तो रिंग के लिए आप साइक्लो लिख दो। यस, 6 कार्बन वाला रिंग है तो मैं हेक्स भी लिखूंगा, साइक्लो हेक्स हो गया। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यस डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी अल्कीनॉल तो साइक्लो हेक्सिनॉल, हेक्सीन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑल। अब नंबर देना है, नंबर पहला किसको दोगे, डबल बॉन्ड की OH, अभी मैंने बताया OH को फर्स्ट दोगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। इधर से आते तो उल्टा हो जाता, लॉन्गेस्ट हो जाता तो 1 2 3, तो साइक्लोहेक्स इन, इन जो है वो थर्ड पोजीशन पे है तो साइक्लोहेक्स 3 इन, और OH कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, इसलिए 1 ऑल। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो इसमें एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? क्लोरीन जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हो गया। तो सबसे पहला क्लोरीन जो होता है वो आपको पता है हैलोजेंस प्रीफिक्स में आते हैं, तो क्लोरीन कहां पर आएगा, प्रीफिक्स में आएगा, तो ये प्रीफिक्स में आ जाएगा। अब देखो कितने एटम का रिंग है, 1 2 3, 3 एटम के रिंग है तो इसलिए मैं साइक्लो लिख रहा हूं। 3 एटम का है तो मैं प्रोप लिख रहा हूं, साइक्लोप्रोप। ये तो कहां पर आएगा, प्रीफिक्स में, तो इसके पहले कौन आ जाएगा, क्लोरो आ जाएगा। कौन आ जाएगा, क्लोरो। साइक्लोप्रोप सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, एन लिख रहा हूं, और अल्कोहल है तो ऑल लिख रहा हूं। अब नंबरिंग, इसको पहला नंबर दोगे, इसको दूसरा दोगे, ऐसा नहीं होगा तो इसको तीसरा मिल जाएगा। 1 2, जितना शॉर्टकट हो सके उतना शॉर्टकट चलो। तो फर्स्ट पे OH है, क्यों, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। वो पॉलीफंक्शनल का जब मैंने लिस्ट दिया उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, इवन अभी भी आपको बता दे रहा हूं, OH का प्रायोरिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हेलोजन। तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, सो सेकंड पे क्लोरीन है इसलिए 2 क्लोरो, OH कितने पे, फर्स्ट पे, इसलिए 1 ऑल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस तरीके से अल्कोहल का आपको नॉमेनक्लेचर करना होता है। सो अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको आप लोग नोट करो, देन वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी है ना बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लाइक सल्यूबिलिटी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो ये दोनों चीज से तो क्वेश्चंस बनते हैं, सल्यूबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट से, तो उसको भी ध्यान से देखना। आपको कुछ भी डाउट होता है ना रिगार्डिंग योर केमिस्ट्री तो आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हो कमेंट में, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। बट आप लोग पढ़ो, बस पढ़ने का काम किया करो। चलो हेडिंग डाल दो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। सो क्या क्या इसके फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं। सबसे पहले हम लोग कलर के बारे में बात कर लेंगे, ऑर्डर के बारे में बात कर लेंगे, देन उसकी सल्यूबिलिटी, देन उसका बॉइलिंग पॉइंट। आपको जब मैंने हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको बहुत कुछ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया था और सल्यूबिलिटी के बारे में। अगर वो सारे पॉइंट आपको याद है तो आप डेफिनेटली आपको इधर अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप खुद भी कर सकते हो कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट लोअर अल्कोहल। लोअर मतलब इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, जिसमें कम कार्बन आइटम होते हैं। लोअर अल्कोहल आर कलरलेस, कलरलेस होते हैं और उनके पास क्या होता है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। ओडरलेस नहीं होते, उनके पास स्मेल होता है, समझ लो ना, विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। जबकि हायर, जो हायर अल्कोहल होते हैं जिसमें हेक्सेनॉल हो गया, हेप्टेनॉल हो गया, ऑक्टेनॉल हो गया, जिसमें ज्यादा कार्बन आइटम हो, तो हायर अल्कोहल आर आल्सो कलरलेस। कलरलेस, इधर एक चीज मैंने लिखना भूल गया, कलरलेस लिक्विड होते हैं, लिक्विड होते हैं, कलरलेस लिक्विड विथ स्मेल, विथ कैरेक्टरिस्टिक ओडर। लेकिन जो हायर अल्कोहल होते हैं दे आर कलरलेस, ओडरलेस, मतलब इसका कोई स्मेल नहीं होता, और वैक्सी सॉलिड होते हैं, लिक्विड में नहीं होते, वो सॉलिड होते हैं, वैक्सी, वैक्स के जैसे होते हैं। अब हम लोग आते हैं मेन फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज सल्यूबिलिटी। इसके सल्यूबिलिटी के बारे में, क्या ये वाटर में सल्यूबल है कि नहीं है, सल्यूबिलिटी। तो अल्कोहल्स, लोअर अल्कोहल्स, हायर इतने सल्यूबल नहीं होते, लेकिन लोअर अल्कोहल्स
आर सॉल्यूबल इन वाटर, आर सॉल्यूबल इन वाटर। लोअर एल्कोहल जो होते हैं वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। अब कैसे? बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। बिकॉज मैंने आपको बताया अगर किसी भी चीज को वाटर में सॉल्यूबल होना है तो उसको वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए। तो लोअर एल्कोहल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। वाटर के साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं ये लोग। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया मिथेनॉल। क्या ले लिया मैंने? मिथेनॉल। और इधर मैंने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर। एज यू कैन सी दैट एल्कोहल का ऑक्सीजन और वाटर का हाइड्रोजन, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है। इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैंने दूसरा एल्कोहल ले लिया, देखो ऐसे इंटरएक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग बट एन इंटरएक्शन। समझ रहे हो ना? ये क्या है? इंटरएक्शन। ये इसके साथ बना लेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है। दिस इज ये जो डैश लाइन है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और जो भी चीज वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है। तो एल्कोहल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, लोअर एल्कोहल्स। व्हाई नॉट हायर एल्कोहल? हायर एल्कोहल्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। हायर एल्कोहल्स आप खुद बताओ आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। व्हाई? क्योंकि आपको भी पता है ना बच्चों लोग, जब आप हायर एल्कोहल की बात करोगे मतलब उसके अंदर OH जो है वो कम, कार्बन का नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सिंपल याद करो, कार्बन चेन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कार्बन चेन मतलब हाइड्रोकार्बन बढ़ रहा है। हाइड्रोकार्बन का जब परसेंटेज बढ़ेगा तो आपको भी पता हाइड्रोकार्बन आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। ये देखो कोई भी देखो अगर मैं इसको ले लिया, मैंने इथेनॉल ले लिया, मिथेनॉल ले लिया, चलो, और इधर एक मैंने लंबा सा कार्बन वाला चेन ले लिया। अब इसमें भी एक OH है, इसमें भी एक OH है। अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो इसमें जो है कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है। हायर अल्कोहल्स में क्या होता है? इनसॉल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे हैव मोर परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम, मोर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इनके अंदर ज्यादा होता है, हाइड्रोकार्बन का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है। एंड एज यू नो हाइड्रोकार्बन्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये हम सभी को पता है। हाइड्रोकार्बन्स वाटर में कैसे होते हैं? इनसॉल्यूबल होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते। तो हायर अल्कोहल्स कैसे होते हैं? इनसॉल्यूबल होते हैं बिकॉज उनके अंदर देखो लंबा सा कार्बन का चेन है। कार्बन का चेन लंबा मतलब हाइड्रोकार्बन का अमाउंट ज्यादा है। एंड वी नो हाइड्रोकार्बन्स आर इनसॉल्यूबल, हाइड्रोफोबिक होते मतलब वो लोग वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, उनको पानी से डर लगता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज व्हाट अबाउट दिस सॉल्युबिलिटी। तो लोअर अल्कोहल सॉल्युबल हो गए बट हायर अल्कोहल इनसॉल्युबल हो गए। नाउ वी विल डिस्कस द मेन इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। तो इसको आप लोग फास्ट नोट कर लो। तो ये सब चीज आता है क्वेश्चन में, क्लियर हो गया? तो इसको आप लोग नोट कर लो। फिजिकल प्रॉपर्टी कभी भी मिस नहीं करने का बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे लोग। स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल के बारे में देखो, बॉइलिंग पॉइंट का आपको दो चीज याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बस इतना आपको याद रखना, आपका काम हो जाएगा। ब्रांचिंग कहीं के एक्सेप्शन आ जाते हैं उसको जाने दो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर इसका मैं एग्जांपल लूं, एक इसका एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया इधर मिथेनॉल और इधर मैंने ले लिया एक लंबा सा अल्कोहल यानी 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनॉल।
अब बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है वो समझने की जरूरत है। देखो आपको मालूम है ये इथेनॉल और मिथेनॉल हो गया, कोई भी अल्कोहल हो गया, कोई भी कंपाउंड हो गया, अगर उसका आपने इतना सा भी ड्रॉप लिया है, इतना सा भी आपने मिथेनॉल का ड्रॉप लिया है, मतलब उसके अंदर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। दिस इज मॉलिक्यूल, CH3OH इज वन मॉलिक्यूल, तो उसमें मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, और इन मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है, कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है कि नहीं, लाइक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें कौन सा होता है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सा है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, समझो। तो वैसे इसमें भी होगा। अब इसमें देखो एक एटम था तो सिर्फ इधर वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन आप इधर देखोगे, इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गया, बढ़ गया, तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो देख लो ना, बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर, एज द नंबर ऑफ एटम विल इंक्रीज, दैट मींस अगर देखो इधर भी एक मॉलिक्यूल है, इधर भी एक मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा, तो ज्यादा उनके बीच में वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनका इंटरेक्शन अच्छा होगा, और जब इंटरेक्शन अच्छा होगा तो इस इंटरेक्शन, अभी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसमें इंटरेक्शन अच्छा है, इसमें इंटरेक्शन अच्छा है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब मैं हीट करूं तो ये टूट जाए और दोनों अल्कोहल वेपर बन जाए, क्या बन जाए, वेपर बन जाए। ऐसे टेम्परेचर पे जब कब लिक्विड, कोई लिक्विड वो वेपर में बन जाता है, तो उससे उस टेम्परेचर को, उस लिक्विड का क्या बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे। इसमें दो ही जगह इंटरेक्शन है, लेकिन इसमें 6 जगह इंटरेक्शन है, तो किसको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट लगेगा, इसको तोड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट के बीच का रिलेशनशिप। अब बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल ले लिया, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज व्हाट, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, वेट, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, और ये क्या है आपका, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, एक दूसरे के चेन आइसोमर है। तो ये जो रूल होता है वो आइसोमेरिक अल्कोहल के लिए होता है, किसके लिए होता है, आइसोमेरिक अल्कोहल के लिए, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें देखो दो ब्रांच है, जबकि इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच हो, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट मींस आइसोमेरिक अल्कोहल, नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। तो जो स्ट्रेट चेन वाला होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन वाले से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट चेन की बात करूं, स्ट्रेट चेन ऐसा फैला हुआ है, मतलब उसने ज्यादा सरफेस एरिया लिया है, ज्यादा सरफेस एरिया लिया है, मतलब उसका इंटरेक्शन ज्यादा है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। जबकि ये जो ब्रांच वाला है इतने से जगह में ही है, तो बस इतना सा हीट कर दो, उबल जाएगा। लेकिन वो इतना फैला हुआ है तो उसको इधर से इधर पूरा हीट प्रोवाइड होना चाहिए ना, तब वो टूटेगा और तब वो बॉयल होगा। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन से ज्यादा होता है। इधर मैं लिख भी देता हूं, स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच से ज्यादा होता है। क्या ये बात आपको समझ गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बात आप सभी को क्लियर हो रहा है? चलो एक और देख लेते हैं। क्लियर हो गया? इथीन 1,2 डायोल, ये इथीन है ना, डबल बॉन्ड है, इथीन 1,2 डायोल, और ये भी है इथीन 1,2 डायोल। लेकिन ये सिस है और वो ट्रांस है, ये ट्रांस है ना, क्योंकि दोनों OH अपोजिट साइड में, ये ट्रांस है और दोनों OH सेम साइड पे, तो ये सिस है। एज वी नो, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सिस का कि ट्रांस का? सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, याद रखना, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ट्रांस से। क्यों? बिकॉज सिस में देखोगे, अब देखोगे ये एक तरीके से नॉन पोलर है और ये पोलर है। क्यों? देखो इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन है, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरफ खींच रहा है,
इधर भी ये कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है। इधर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इधर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरफ खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ आ रहा है। तो ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। वेक्टर आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना, तो ये +5 ये -5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन इसमें देखो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब ये इधर भी कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुआ, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुआ। और डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट है ना इधर, तो अगर मैं बात करूं डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका वेक्टर और ये वेक्टर का मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो आपको मिलेगा, मतलब दिस इज पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज व्हाट पोलर एंड दिस इज व्हाट नॉन पोलर। ये कैसा है बच्चों लोग, नॉन पोलर है। क्यों, क्योंकि इधर भी एक डाइपोल क्रिएट हुआ, इधर भी एक डाइपोल क्रिएट हुआ, दोनों वेक्टर का जब रिजल्टेंट निकाला तो 0 आ गया। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना, ये +5 ये -5, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो गए। जबकि इधर दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकलेगा। क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, वैसे वो इधर भी खींच रहा है, वो इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगा, और जब इधर शिफ्ट होगा तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इधर कम होगा, इधर कम होगा, मतलब माइनस माइनस इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ प्लस प्लस आएगा। तो पोल्स क्रिएट हुए, पोल्स क्रिएट होने को ही तो क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। मतलब इसमें पोल्स है, चार्ज है, इसलिए पोलर है, जबकि इसमें चार्ज नहीं है तो ये क्या है, नॉन पोलर है। इसमें चार्ज है तो पोलर, इसमें चार्ज नहीं है तो नॉन पोलर। आपको मालूम है पोलर वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बिकॉज पोलर मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन अच्छा होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर। दैट्स व्हाई याद रख लेना, सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस वाले से ज्यादा होता है, सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस वाले से ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट पूछूं, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट पूछूं तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होता है, किससे, सिस से, बिकॉज ट्रांस स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल स्ट्रक्चर है। कैसा है वो, स्टेबल। ये OH इधर है, ये OH उधर है, दोनों दूर दूर है, रिपल्शन नहीं है तो स्टेबल है। जबकि इसमें दोनों OH पास पास में तो रिपल्शन की वजह से जो क्रिस्टल बनता है, जो लैटिस बनता है, वो कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट अगर देखोगे तो सिस का ज्यादा होता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, ट्रांस का होता है। ये सब आपको ऑलरेडी पता भी होगा। तो दिस इज व्हाट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको भी आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो। सो गाइस, in this lecture we have completed the introduction part of alcohol. In that we have discussed, सबसे पहला क्या डिस्कस किया हम लोग ने, क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया, अल्कोहल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, उसके नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया, देन वी डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टी। तो वॉट एवर आई हैव टॉट यू इन दिस लेक्चर, इसका पूरा अच्छे से गो थ्रू करो, प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये बेसिक है, इसमें भी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहा करो। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे बिंदास पूछा करो। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, एंड वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल के जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सारे इंपॉर्टेंट है। तो उन वीडियो के लिए भी बेल आइकन को प्रेस कर दो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। टिल देन, bye, take care, and thank you so much for watching this video.